प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज राजस्थान की जिन प्रमुख कृषि फसलों की हम चर्चा कर रहे हैं उनमें दलहन फसलें, खाद्यान्न फसलों की हम चर्चा कर चुके हैं। उसके पश्चात हमने जो व्यापारिक फसलों में हमने तिलहन फसलों की चर्चा की, उनके उत्पादन वितरण की बात की। उसके पश्चात गन्ना, कपास एवं तंबाकू, इन 3 फसलों के उत्पादन एवं वितरण की बात की। आज प्रमुख जो दलहन फसलें हैं, विभिन्न प्रकार की दालें हैं, जिनमें मुख्य तौर पर चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर और अरहर, ये विभिन्न प्रकार की प्रमुख दालें हैं और ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में देखी जाती है। जब व्यापक तौर पर सब्जियों का प्रयोग तो सब लोग करते ही हैं, पर सब्जियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की दालों का प्रयोग आम जो उपभोक्ता है, आम व्यक्ति, उसके द्वारा किया जाता है। तो इन दालों के उत्पादन एवं वितरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो दलहन है उनका उत्पादन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें चने की दृष्टि से, तो चने के प्रमुख उत्पादक जिलों में हम हनुमानगढ़ जिले को पाते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अन्य प्रमुख उत्पादक जिलों में अगर हम बात करें तो अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक है। ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पर चने की दाल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अन्य जो दलहन है उसकी में बात की जाए तो मूंग, मोठ, उड़द और अरहर, इनका प्रमुखता से नाम लिया जाता है। मूंग एवं उड़द के उत्पादन को अगर हम देखें तो कोटा, उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर, झुंझुनू में प्रमुखतया इनका उत्पादन होता है। साथ ही अगर मोठ के उत्पादन की बात की जाए तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर जिले उस दृष्टि से महत्वपूर्ण ठहरते हैं। यह मूलतः शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में उत्पादित होने वाली फसल है और इसी कारण से मोठ का उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में मुख्य तौर पर होता है। अरहर भी दाल की एक प्रमुख प्रकार है। अरहर के उत्पादन की अगर बात की जाए तो यह बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में उत्पादित की जाती है। तो अरहर का जो उत्पादन है वह इन जिलों में मुख्यतया होता है। इसी प्रकार से एक और फसल होती है दाल में, हम चंवला, चावल के साथ मुख्य तौर पर इसको मिक्स करके चावल चवला और या इसको लोबिया भी कहा जाता है। इसकी खेती की बात की जाए तो जयपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, नागौर एवं जोधपुर जिले में होती है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पे दलहन फसल का उत्पादन राजस्थान में मुख्य तौर पर किया जाता है। तो इसमें हमने चर्चा की चने की फसल, मूंग और मोठ जो कि पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी बड़ी मात्रा में जिसका उत्पादन होता है, उसकी दशाएं, भौगोलिक दशाएं भी उस दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त हैं। इसी प्रकार से अरहर, वर्तमान में अरहर की दाल का जो प्रयोग है वह काफ़ी अधिक मात्रा में होने लगा है। अरहर की जो दाल है उसके प्रमुख उत्पादक जिलों की हमने चर्चा की। उसी प्रकार से चवला या लोबिया, चावल के साथ प्रमुख तौर पर इसका उपभोग किया जाता है। चवला या लोबिया, उसकी कृषि के बारे में चर्चा की। और इस प्रकार से दलहनी फसलों में भी हम देखेंगे तो राजस्थान का स्थान सर्वोच्च ठहरता है। पूर्व में हमने देखा किस प्रकार से जो प्रमुख फसलें उनमें सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रमुख स्थान है, पूरे देश भर में सबसे सर्वप्रमुख ठहरता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रमुख अगर हम देखेंगे तो दलहन, दालों के उत्पादन में राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थान भारतवर्ष में ठहरता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख फसलें हैं जो दलहन के अंतर्गत आती हैं और राजस्थान में इसके उत्पादन पर हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त अब अन्य प्रमुख जो फसलें हैं उनके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं और विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं और विभिन्न प्रकार के फल हैं, इन सब का उत्पादन किन जिलों में होता है और कौन कौन से प्रमुख इसके उत्पादक जिले हैं, उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर जो राजस्थान के
जो मसाले हैं, कई प्रकार के मसालों के उत्पादन में भी हमारा जो राजस्थान प्रदेश है वह देश के सबसे प्रमुख उत्पादक जिलों में ठहरता है। यहाँ की मथानिया की मिर्च हो या इसी प्रकार से जो जोजोबा की कृषि हो जो पश्चिमी राजस्थान में होती है, राजस्थान का जीरा हो या राजस्थान का इसबगोल, ये प्रमुख फसलें हैं जिनका पूरे देश में मसालों की दृष्टि से प्रमुख नाम है। और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो किन जिलों में होती है, कहाँ इनका उत्पादन होता है, उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।